अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब बेहतरीन होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम चंद सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोगों के माइंड में भी आता है कि क्या है, यानी डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, हम मर्द और औरतें एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्या सिर्फ तमाम फीमेल्स ही बेबी पैदा कर सकती हैं या कोई मेल भी बेबी पैदा कर सकता है, और कुछ और इंटरेस्टिंग सवालात। तो इनके जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए दरअसल एक विरासती मादा होता है। इसकी हम मुखफ़फ़ इसका डीएनए मुखफ़फ़ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का। ये एक विरासती मादा होता है जो हर जानदार अपने पेरेंट्स से हासिल करता है, यानी कि पेरेंट्स जब नया जानदार पैदा करते हैं, दो पेरेंट्स मेल और फीमेल मिल के, तो वो अपनी तमाम खसूसियात, ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट खसूसियात होती हैं, ये जैसी भी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, वो विरासत के ज़रिए, डीएनए के ज़रिए, जीन्स के ज़रिए मुंतकिल करते हैं। जो अक्सर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो मालूम होगा कि जो मेल और फीमेल हैं ये आपस में डिफरेंट इनका है 46 क्रोमोसोम पे, यानी कि जो फीमेल्स होती है उन पे होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स, यानी दो क्रोमोसोम्स ये डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल से एक्स एक्स। तो ये सवाल पूछा गया है कि क्या सिर्फ फीमेल्स ही बेबी पैदा कर सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्पीशी ऐसी है जिसका मेल भी बेबी पैदा कर सकता है और वो है सी हॉर्स। सी हॉर्स यानी समुंदर में रहने वाला एक ऐसा जीव है, एक ऐसी स्पीशी है जो मेल होकर भी बेबी पैदा कर सकता है। उसके बाद ये एक सवाल है कि अक्सर जो मेल्स होते हैं वो ही बाल्डनेस का शिकार होते हैं, वही गंजे होते हैं, फीमेल्स गंजी क्यों नहीं होती? तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो मेल्स के क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल्स के एक्स और एक्स क्रोमोसोम हैं। तो जो बाल्डनेस के जीन्स होते हैं, जो बीमारी पैदा मुंतकिल होनी होती है आगे अगली नस्ल में, वो बाल्डनेस के जो जीन्स होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। वो फीमेल में चूंकि प्रेजेंट नहीं होता वाई क्रोमोसोम, तो उस पे बाल्डनेस के जीन्स भी नहीं होते, इसलिए वो बाल्डनेस से बच जाती हैं। अब एक और सवाल है कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा कलर्स नज़र आते हैं। ये एक बात ये भी है कि जो फीमेल्स हैं वो शॉपिंग करने की ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो वो ज़्यादा कलर्स डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, यानी एक्सपीरियंस के बेस पे। लेकिन ये जेनेटिकली भी डिफ्रेंशिएट है। वो कैसे? कि जो कलर डिफ्रेंशिएट के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जाहिर है फीमेल्स में कलर डिफ्रेंशिएट ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि वो ज़्यादा कलर के शेड्स उनको नज़र आते हैं, यानी कि लाइट टू डार्क। फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन मेल्स को कम नज़र आएंगे और फीमेल्स को ज़्यादा नज़र आएंगे। तो अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं जीनेटिक्स के रिलेटेड, क्रोमोसोम्स के रिलेटेड, डीएनए के रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम।